पिछले पार्ट में हमने देखा कि गोकू विश से किए हुए प्रॉमिस के बारे में सोच रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है कि विश, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन पावर का इस्तेमाल मैं कर पा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से विश। गोकू ये सारी बातें अपनी मन ही मन में कह रहा होता है कि तभी गोकू को एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो गोकू ने आज से पहले कभी नहीं सुना था। और जब वो मिस्टीरियस वॉइस कुछ कहता है तब गोकू बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और वो मिस्टीरियस वॉइस कहता है कि तो कैसे हो गोकू, तुम्हें लगता है कि विश की वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो? हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी था जितना विश तुम्हारे लिए जरूरी है और तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। गोकू कहता है, कौन है? मेरे सामने आओ। तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम्हें ये बात कैसे पता चल सकता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे सामने आओ, कौन हो तुम? चिंता मत करो गोकू, मैं तुम्हारे इस प्रॉमिस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हूँ यामोशी। गोकू कहता है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, तुम कौन हो? इसके बाद गोकू बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी किसी डायमेंशन में होता है और वहाँ से बैठकर गोकू से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी यामोशी कहता है, गोकू अभी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो मुझसे बात कर सके। मैं किसी और डायमेंशन में गोकू से बहुत दूर हूँ। मुझे लगता है शायद इसी वजह से टेलीपैथी में ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हुआ और मेरे इतना एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से गोकू के दिमाग पर असर पड़ा, जिसकी वजह से गोकू संभाल नहीं पाया और गोकू बेहोश हो गया। इसके बाद यामोशी आगे कहता है, चिंता मत करो गोकू, जब तुम उस लायक हो जाओगे तो मैं तुमसे दोबारा जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने समय से तो नहीं, लेकिन अब मेरा तुमसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर बेहोश पड़ा होता है कि तभी वहाँ पर ब्रॉली आ जाता है और ब्रॉली की नजर गोकू पर पड़ती है और फिर ब्रॉली गोकू के पास पहुँच जाता है और कहता है कि कैकोरॉट, क्या तुम ठीक हो? ब्रॉली गोकू को उठाने की कोशिश करता है लेकिन गोकू जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसकी वजह से ब्रॉली परेशान हो जाता है। ब्रॉली कहता है, कैकोरॉट, तुम इस तरह से जमीन पर क्यों पड़े हुए हो और तुम्हारी एनर्जी भी बहुत कम होते जा रही है, कैकोरॉट उठो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली परेशान होकर चिल्लाई को आवाज देता है। ब्रॉली के परेशान होने की वजह से ब्रॉली को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। ब्रॉली की आवाज सुनकर चिल्लाई ब्रॉली की तरफ आने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि विश को भी ब्रॉली की आवाज सुनाई देती है। विश कहता है, माय लॉर्ड, आपने सुना? लगता है ब्रॉली किसी परेशानी में है, वो इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? इसके पहले ब्रॉली कोई परेशानी खड़ी कर दे, चलिए हम चल के देखते हैं। बीरस कहता है, तुम जाओ विश और मुझे सारी बातें आकर बता देना, ठीक है? विश कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं आकर बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विश की तरह वेजिटा भी ब्रॉली की आवाज सुनकर ब्रॉली की तरफ आने लगता है और फिर हम देखते हैं कि विश गोकू को दूर से ही देख लेता है, जिसकी वजह से विश गोकू की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। विश कहता है, शांत हो जाओ ब्रॉली, मैं अब आ गया हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद विश ब्रॉली से पूछता है, ब्रॉली, गोकू को क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है? ब्रॉली कहता है, कैकोरॉट को मैंने इसी हाल में देखा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कैकोरॉट को क्या हुआ है। वेजिटा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि कैकोरॉट, क्या तुम ठीक हो और तुम्हारी एनर्जी इतनी जल्दी कम क्यों हो रही है? मैंने कहा इसी वक्त उठो कैकोरॉट। विश कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि विश अपना स्टाफ गोकू की तरफ आगे करता है और गोकू को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन विश के इतनी कोशिश करने के बाद भी गोकू होश में नहीं आता है और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर चिलाई और लीमो भी आ जाते हैं। विश कहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी गोकू अब तक होश में क्यों नहीं आया है? वेजिटा कहता है, विश, कुछ भी करके कैकोरॉट को होश में लाना होगा क्योंकि कैकोरॉट की हालत पहले से खराब हो रही है। हम देखते हैं कि विश गोकू की तरफ स्टाफ करके पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर गोकू को क्या हुआ था। विश कहता है, ये तो बहुत अजीब बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ ठीक से पता नहीं कर पा रहा हूँ। आगे विश कहता है, मैं सिर्फ इतना पता कर पा रहा हूँ कि गोकू की एनर्जी बेहोश होने के पहले बहुत ज्यादा थी। बहुत ही अजीब बात है, आज से पहले मैंने इतनी एनर्जी किसी मॉर्टल में कभी महसूस नहीं की। वेजिटा कहता है, विश, जिस तरह से तुम बता रहे हो हम सभी को पता है कि कैकोरॉट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। विश कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कि गोकू के बेहोश होने के ठीक पहले उसके साथ क्या हुआ था मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। वेजिटा कहता है, ये सारी बातें बाद में करते हैं विश, फिलहाल तो कैकोरॉट को उसकी पुरानी हालत में लाना बहुत जरूरी हो गया है। विश कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वेजिटा, लेकिन गोकू होश में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं अब कहता हूँ तुम सभी से कि अब तुम सब पीछे हट जाओ। वेजिटा कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो विश? विश कहता है, मैं गोकू पर पहले से ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इसीलिए सब पीछे हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि विश की स्टाफ से बहुत ज्यादा रोशनी आती है और जिसकी वजह से गोकू हील होना शुरू हो जाता है और गोकू फाइनली उठकर खड़े हो जाता है। गोकू कहता है, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ था और वो कहाँ गया? विश, उसको ढूंढो, वो कौन था? विश कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है, विश, मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था, मेरे से आकर कोई बात कर रहा था लेकिन मैं ये पता नहीं कर पाया कि वो कौन था। विश कहता है, तुम बेहोश थे गोकू। वेजिटा कहता है,
बात साफ है काकारोट, तुम यहाँ पर बेहोश थे और तुम्हारे बेहोश होने के ठीक पहले यहाँ कोई आया था। और काकारोट मुझे बताओ कि वो कौन था। गोकू कहता है मैं उसे देख नहीं पाया था वेजिटा, वो कोई अननोन था। मेरा मतलब मैं उसको देख नहीं पा रहा था लेकिन उसकी आवाज मैं सुन पा रहा था। विस कहता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी स्टाफ पिछली बातों को बता नहीं पा रही है कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी स्टाफ ने मुझे जितना बताया है उतना मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिससे परेशानी हल करने में थोड़ी आसानी होगी। इसके बाद विस आगे कहता है जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे स्टाफ के जरिए जो मुझे पता चला है कि गोकू के ठीक बेहोश होने के पहले जो उसकी एनर्जी थी या फिर वो बहुत ज्यादा हो गई थी जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो गया, या फिर गोकू की एनर्जी किसी भयानक एनर्जी से मिली जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो गया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टाफ गोकू के अलावा और किसी का पता नहीं कर पाया। वेजिटा कहता है लेकिन विस जब इतनी सारी एनर्जी गोकू के आसपास आई तो हमें पता क्यों नहीं चला। विस कहता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने वेजिटा, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जब मल्टीवर्स के बाहर से आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एनर्जी किसी डायमेंशन से होकर आ रही है जो मल्टीवर्स से बाहर है। और मेरी स्टाफ मल्टीवर्स के अंदर हो रही किसी भी चीज को बता सकता है, उसका पास्ट क्या है वो भी बता सकता है, लेकिन मल्टीवर्स के बाहर होने वाली किसी भी चीज को मेरा स्टाफ नहीं बता सकता है। इसके बाद आगे विस कहता है तो गोकू मुझे बताओ कि तुमसे उसने क्या कहा। गोकू कहता है विस मैं उसको देख नहीं पा रहा था लेकिन वो मेरी मन की सारी बातें पढ़ रहा था। विस कहता है गोकू तुम्हें टेलीपैथी का मतलब तो पता ही होगा। गोकू कहता है हाँ मुझे पता है विस, और मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसने कहा कि विस मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है विस। विस कहता है अगर गोकू सच में कोई था तो क्या तुमने उससे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो। गोकू कहता है हाँ विस मैंने उससे पूछा था कि तुम कौन हो, लेकिन इसके बाद उसने अपना नाम बताया, लेकिन विस मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा है विस। विस कहता है ठीक है गोकू, जहाँ तक मुझे पता है कि जो तुमसे बात किया है वो नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई चीज किसी को पता चले, और वो जो भी है मल्टीवर्स के बाहर किसी डायमेंशन में है जो तुमसे बात करना चाहता है। इसके बाद आगे विस कहता है अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनो। मल्टीवर्स के बाहर कदम रखना स्ट्रिक्टली मना है, यहाँ तक कि हम में से कोई भी अगर मल्टीवर्स के बाहर जाता है तो वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आता है, और यहाँ तक कि ग्रैंड मिनिस्टर या जेनोसामा भी मल्टीवर्स के बाहर कदम रखने से हिचकिचाते हैं। वेजिटा कहता है क्या अब तक हमने यूनिवर्स के बारे में सुना था, मल्टीवर्स के बारे में सुना था, लेकिन मल्टीवर्स के बाहर भी कोई चीज है। विस कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है वेजिटा। आगे विस कहता है मेरी स्टाफ पूरे मल्टीवर्स से कनेक्टेड है, अगर पूरे मल्टीवर्स में कुछ भी होता है तो मेरी स्टाफ से मैं पता कर सकता हूँ कि पूरे मल्टीवर्स में क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। अब जो भी बता सकता है वो सिर्फ और सिर्फ गोकू है। इसीलिए गोकू भले ही तुम्हें अभी कुछ याद ना हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो हमें जरूर बता देना, क्योंकि अगर कोई पूरा सच जानता है तो वो तुम हो गोकू। गोकू कहता है ठीक है विस मैं समझ गया। विस कहता है मैं लॉर्ड बीरस को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बता कर आता हूँ, तब तक गोकू तुम सतर्क रहना ठीक है। वेजिटा कहता है काकारोट क्या तुमने सुना, विस की इन सभी बातों से ये साफ होता है कि जो मल्टीवर्स के बाहर है वो हमसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। गोकू कहता है हाँ वेजिटा मैं समझ गया, हमें और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। वेजिटा कहता है मुझे ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है काकारोट, लेकिन तुम्हें मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि मुसीबत तुम्हारे सर पर है मेरे सर पर नहीं। गोकू कहता है क्या तुम सच में वेजिटा ऐसा कह रहे हो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मतलब तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊँ। वेजिटा कहता है देखो काकारोट विस ने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से होश में लाया है, जब तक तुम बेहोश थे तुम्हारी एनर्जी बहुत तेजी से गायब हो रही थी। गोकू कहता है मैं समझा नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है लगता है काकारोट तुम्हें कुछ भी याद नहीं, विस ने तुम्हें कई बार होश में लाने की कोशिश की लेकिन तुम होश में नहीं आए, जिसकी वजह से विस ने अपनी एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया, तब जाकर तुम होश में आए हो, और मुझे लगता है कि अगर तुम दोबारा बेहोश हो जाते हो तो विस के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हें होश में ला सकता है, और इसीलिए मैंने कहा काकारोट कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनो, क्योंकि बेहोश होने के बाद तुम्हारी हालत मरने जैसी हो रही थी। वेजिटा इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर विस और बीरस आ जाते हैं, और बीरस कहता है ओहो पता नहीं क्यों सारी मुसीबत हमारे ही यूनिवर्स में क्यों आ जाती है। विस कहता है मैंने लॉर्ड बीरस को सारी बातें बता दी है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट को मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, क्योंकि कोई सबूत होना चाहिए, गोकू की बातें कोई असली सबूत नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि जब तक दोबारा ऐसा नहीं होता मैं ग्रैंड प्रिस्ट से कुछ भी नहीं बता सकता। विस कहता है गोकू तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, क्योंकि बाहर से आने वाली एनर्जी की वजह से ही तुम बेहोश हुए थे, और अगर उस वक्त मैं नहीं होता तो तुम्हें होश में लाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन मैंने अपने स्टाफ से थोड़ी
थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगाकर तुम्हें होश में लाने की कोशिश की और तुम होश में आ गए, लेकिन हर बार मैं नहीं रहूंगा, इसीलिए गोकू, वेजिटा एंड ब्रोली सभी सेयंस मेरे सामने यहाँ पर खड़े हो जाओ। तुम सभी सेयंस जब ट्रांसफॉर्म होते हो तब तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, बाकी तुम नॉर्मल ही रहते हो। इसीलिए तुम्हारे बेस फॉर्म को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बड़ी सी बड़ी परेशानी तुम झेल ले जाओ। इसके बाद विस अपने स्टाफ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर निकालता है और कहता है कि पूरे मल्टीवर्स का सबसे वजनदार और भारी पत्थर ये है और तुम्हें ये पत्थर को उठाना है, लेकिन उठाने के पहले तुम इस पत्थर को हिला कर तो दिखाओ। गोकू कहता है अच्छा, तो ये पूरे मल्टीवर्स का सबसे वजनदार पत्थर है। इसके बाद विस कहता है तो पहले कौन कोशिश करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली और गोकू दोनों एक एक कदम पीछे हो जाते हैं। विस कहता है अच्छा, तो वेजिटा तुम पहले कोशिश करना चाहते हो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 4 कमेंट करना मत भूलो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। इस सीरीज का प्रीवियस पार्ट अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, क्योंकि सीरीज अभी ज्यादा लंबी नहीं हुई है। जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। मैं मिलता हूँ डायशिनकन गोकू पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।